क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती है, अचानक से कुछ खाने का मन करता है या नींद आने के बाद में नींद टूट जाती है? आजकल की फास्ट मूविंग दुनिया में स्लीप डिसऑर्डर्स या नींद के वजह से होने के डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। तो अच्छी स्लीप या अच्छी नींद के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन के कुछ रूल्स और पैटर्न्स होते हैं जो काफी सारी स्टडीज और साइंटिफिक डेटा में मिल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर चाहे आप कितने भी थक गए हों, कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन रात को रोजाना सोने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है? आपको कुछ म्यूजिक सुनने पड़ते हैं, अपने आप को ये याद दिलाना पड़ता है कि मुझे सोना है। आप कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन आपको जो है अच्छी नींद नहीं आ पाती है। कई लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि वो सो तो जाते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन फिर आधी रात में उनकी नींद टूट जाती है और फिर वापस सोने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आ पाती है। आंखें भरी होती है नींद से, लेकिन जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो उनसे सोया नहीं जाता। इस समस्या से हम में से कई लोग गुजर रहे हैं आज के दौर में, लेकिन क्यों और क्या कारण है इसके पीछे? इसे स्लीप डिसऑर्डर कहा जाता है और आज की ये चर्चा आप ही लोगों के लिए है। आप में से कई लोग इस चर्चा को सुने और जाने कि आपके साथ में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और अब इसका सॉल्यूशन क्या है। स्लीप डिसऑर्डर के बारे में सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए और इस चर्चा में हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनन मेहता, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और अब वो हमें बताएंगे कि स्लीप डिसऑर्डर क्या है, क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी डॉक्टर मनन हमारे इस टॉक शो में। थैंक यू राजू जी, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सो हैप्पी कि आप वो टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कॉमनली हम नहीं बात करते, जैसे स्ट्रोक, एपिलेप्सी, हार्ट डिसऑर्डर, कैंसर, ये सब पे काफ़ी चर्चाएं होती है। लेकिन ये जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम ब्रेन फॉग के बारे में बात किया, मेमोरी डिस्टर्बेंस के बारे में बात किया, और आज और एक वही टॉपिक जो बहुत ही कॉमन है फिर भी लोगों को नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो कि स्लीप डिसऑर्डर है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये टॉपिक लिया और मुझे चांस दिया। जी, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले हम ये समझा देते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर आखिर क्या होता है और क्या इसके कोई प्रकार होते हैं या कैसे हमें पता चले कि हमें स्लीप डिसऑर्डर अब हो रहा है। जी, स्लीप इज आवर सुपर पावर। राइट। अगर हम अच्छा सोते हैं, हम नेक्स्ट डे फ्रेश रहते हैं, हम अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, हमारा आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा परफॉर्मेंस विल बी ब्रिलियंट। काफ़ी सारे एथलीट्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स, ये सब मानते हैं कि स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर पावर, और ये बहुत ही एक टाइप का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी का, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बन सकती है या बिगड़ सकती है। बिल्कुल। स्लीप डिसऑर्डर एक ब्रॉड टर्म है और उसमें बहुत सारे कैटेगरी के डिसऑर्डर्स आते हैं कि जिसमें नींद ना आना, नींद आके खुल जाना, वापस नींद आना नहीं मुश्किल हो जाता है, रात को पैर दर्द करना, नींद में बड़बड़ाना, नींद में खर्राटे लेना, जो काफी कॉमन है, काफी लोगों के हर एक के घर में कोई ना कोई ये खर्राटों से परेशान रहता है। तो ये सारे एक बहुत सारे कलेक्टिव प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली हम स्लीप डिसऑर्डर के टर्म में बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन जो आपने दिया, और काफी लोग अब महसूस करेंगे कि जो जो चीजें आपने बोली हमें बहुत कॉमन लगती थी कि शायद हमें थकान की वजह से पैर दर्द करते होंगे, थकान की वजह से या कोई सर्दी वगैरह की वजह से शायद खर्राटों की दिक्कत होती होगी, लेकिन जाने अनजाने हम अपनी सेहत के साथ में कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी नींद, जैसा आपने कहा कि एक अच्छी नींद हमारी सेहत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब अच्छी नींद नहीं आती है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिस वजह से हमें स्लीपिंग इश्यूज शुरू हो सकते हैं? सो देखिए कि नींद दो टाइप का होता है। एक, नींद आने में दिक्कत होती है, मतलब स्लीप ऑनसेट, जैसे कि आपने मानो कि आप 11 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको 2 बजे तक नींद नहीं आती है, तो वो एक बोलते हैं स्लीप ऑनसेट का प्रॉब्लम। दूसरा बोलते हैं स्लीप मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, जैसे कि आप 11 बजे सो गए और 1 बजे उठ गए और फिर वापस आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नींद ही नहीं आई है। सो स्लीप ऑनसेट एज वेल एज स्लीप मेंटेनेंस एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि आपको स्लीप कैसी आती है। काफी लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हम 8 घंटे सोते हैं फिर भी नेक्स्ट डे फ्रेश नहीं रहते हैं। हाँ। और कुछ लोग वैसा वर्षा 4 घंटे भी सोते हैं और नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश रहते हैं। तो स्लीप के प्रॉब्लम्स जो है वो हम हिस्ट्री से, पेशेंट से पूछ के या मरीजों से पूछ के हम पूछते हैं कि आपको आने में दिक्कत हो रही है, मेंटेन में दिक्कत हो रही है, या रिफ्रेश स्लीप नहीं है।
दूसरा जो आपने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आपने बोला कि खर्राटे लेना, काफी पेशेंट्स को ऐसा लगता है खर्राटे नॉर्मल है या खर्राटे थकान की निशानी है। हाँ, ये अगर कभी कभार हो कि कभी कभार हम थक जाए, एक्सर्शन हो जाए, तब खर्राटे ले तो अलग चीज है। लेकिन खर्राटे और स्लीप के डिसऑर्डर के साथ एक बहुत ही कॉमन बट अंडर डायग्नोस्ड डिसऑर्डर जो होता है उसे हम बोलते हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मैं इनके कुछ लक्षण आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि पेशेंट जोर जोर से खर्राटे लेता है और अचानक ही खर्राटे लेते लेते उसकी सांस अटक जाती है और जो खर्राटे का साउंड है वो अचानक अब्रप्टली बंद हो जाता है और उस दरमियान फिजियोलॉजिकली वो सांस नहीं ले पाता है, उसे एपनिक स्मेल बोलते हैं। ये कॉमन है लेकिन लोगों को पता नहीं है। ये लोगों को ऐसा लगता है कि ये होता है तो थकान है तो होता है, लेकिन ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे इट इज अ रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस। आजकल आपने देखा होगा काफी यंग लोगों को बीपी, डायबिटीज, हार्ट का बीमारी, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक ये सब होता है। हम कितने भी रिपोर्ट्स करवाते हैं सब नॉर्मल आते हैं। मे बी बीपी शुगर ना भी हो फिर भी हार्ट और ब्रेन का अटैक आ सकता है और फिर ग्रेजुअली हम जब हिस्ट्री पूछते हैं तब ये स्लीप एपनिया की हिस्ट्री निकलती है। इसके कुछ सिम्टम्स जैसे कि ज्यादा दिन में ज्यादा सोना, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, नॉन रिस्टोरिंग स्लीप, मतलब कि हमने सो गए फिर भी नेक्स्ट डे हम फ्रेश नहीं है। खाते खाते लोग चोक हो जाते हैं, मतलब पानी पीते हैं या खाते खाते खांसी आ जाती है, चोक हो जाता है। रात को सोते हैं तो जोर जोर से खर्राटे बुलाते हैं, खर्राटे बुलाते बुलाते अचानक सांस रुक जाती है। ये सब लेटर ऑन दे गो इनटू के मूड इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, पुअर परफॉर्मेंस, कंसंट्रेशन पुअर, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स। नाउ ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ये कॉमनली इट इज सीन इन ओबीज पीपल, मतलब मोटे लोगों में होता है। इसके प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर है कि आपका गला, गर्दन छोटी है या गर्दन बड़ी है, मोटापा है, गर्दन में चर्बी है, आपकी जो मुंह और गले के बीच में जो गैप होती है वो छोटी है, छोटा सा पाथवे होता है, टंग आपका बड़ा है, टंग फॉल हो जाता है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल ऑक्सीजन का इनहेलेशन और एक्सपिरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रूटीनली नहीं होता है ऐसे पेशेंट्स को। अभी आपने जो सिम्टम्स बताए वो काफी लोगों में, जैसा हम कह रहे हैं कि सारी चीजें यूं तो लोग महसूस करेंगे कि ये बहुत कॉमन है, तो इसमें क्या सिम्टम्स जो आपने बताए हैं उसका फिर किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है, मतलब जो लोगों को पता है या हम जितना डायग्नोस करते हैं उससे 10 या 100 गुना ज्यादा होगा जो हम अंडर डायग्नोस कर पाते हैं। और दूसरा है कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूं कि ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखे, जो हम काफी हिस्ट्री में भी पूछते हैं कि ऐसे सिम्टम्स आपको दिखे तो वी शुड डायग्नोस इट फर्स्ट। सो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स है पेशेंट को, हमने उनको एग्जामिनेशन किया, हमने उसको हिस्ट्री पूछा और हमको लगा कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स है, तो वी डू समथिंग कॉल्ड एज पॉलीसोम्नोग्राफी, जिसे हम स्लीप स्टडी बोलते हैं। इसमें एक सिंपल स्टडी होती है, उसमें कुछ नहीं होता, हम जब अपनी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी स्लीप होती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ये वो कॉमन जो हम आजकल स्मार्ट वॉच में देखते हैं कि कितना स्लीप हुआ, कितना डीप स्लीप हुआ, ये वो वाला नहीं है। इसमें थोड़ा एडवांस मशीन्स का यूज होता है जिसमें हम ब्रेन के स्काल्प के ऊपर बाल पे थोड़े तार लगाते हैं और जिससे हम ब्रेन के मूवमेंट्स और ब्रेन के वेव्स हम देख पाते हैं। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये पेशेंट कितनी अच्छी तरह सो रहा है, कितना स्नोरिंग का इवेंट है, कितना एपनिया का इवेंट है, कि कितनी बार उसकी सांस अटक रही है नींद में, ठीक है, और उसके हिसाब से उस समय पे ऑक्सीजन कितना डाउन हो रहा है। तो उसके सेट क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ इसको स्लीप एपनिया है, इसको स्लीप एपनिया की शुरुआत है या इसको स्लीप एपनिया के ज्यादा सीवियर मात्रा में है। सो आमतौर जो हम एक बार डायग्नोस कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन जो होता है वो है ऑटो सीपैप मशीन। ये एक छोटा सा बाईपैप मशीन होता है जो हम जो नाक और मुंह के सामने मास्क की तरह पहनते हैं और वो ओवरनाइट पहनना होता है। ये ब्रीदिंग में इंप्रूवमेंट लाता है, ये अच्छी तरह ऑक्सीजनेशन ब्रेन में होता है और स्लीप पैटर्न काफी इंप्रूव होता है और स्नोरिंग बंद होता है इससे। तो ये एक मशीन होता है जो हमेशा पहनना पड़ता है। तो इसे हमेशा पहनना पड़ता है तो यूजुअली पेशेंट्स को शुरुआत के 15-20 दिन, 1 महीने में मुश्किल आती है, बट वंस दे गेट यूज्ड टू इट वो खुद ही बोलेंगे कि इट इज अ ह्यूज डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस है उनकी लाइफ में। जैसे बीपी कंट्रोल होने लगा है, मोटापा कम होने लगा है, शुगर कंट्रोल होने लगा है,
उनका एक्टिवनेस बढ़ गया है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, उनको जो खाने में चोकिंग होती थी वो कम हो गई है, वेट कम हो रहा है। सो आपके माध्यम से मैं अपने दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि ये स्लीप एपनिया के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को जिनको मोटापे की तकलीफ है, जिनको खर्राटे की तकलीफ है। और एक बात, आपने काफ़ी लोगों को ये देखा होगा कि टीवी देखते देखते सो गए, या न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए, गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई और तुरंत सो गए और खर्राटे बुलाने लगे। शायद जब अपना ये इंटरव्यू लोग देखेंगे तो काफी लोग बोलेंगे हाँ यार ये तो मेरे पापा को होता है, ये मेरी मम्मी को होता है। सो ये एक सिम्टम है स्लीप एपनिया का। और आई एम प्रीटी श्योर कि ये सब जो पेशेंट्स को होता है उनको बीपी, डायबिटीज, चर्बी, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है या होगा ही। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टेबल फैक्टर है। तो इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करिए, इसके लिए ओपननेस रखिए, क्योंकि ये काफी सारी प्रिवेंटेबल डिसीज को अच्छा कर सकता है और अपनी लाइफ स्पैन अच्छी कर सकता है। ताजुब की बात है कि जो चीजें हम ऐसे ही जाने देते हैं ये सोचकर कि ये तो बहुत आम है, कभी गौर से उस बारे में सोचते ही नहीं कि ये छोटी छोटी चीजें हमारे स्वास्थ्य को कितनी गंभीर दुविधा में डाल सकती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसा डॉक्टर ने कहा कि एक अच्छी स्लीप ना मिलने पर आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, और जाहिर सी बात है जब भी आप ये सुन रहे होंगे तो सही में आपको यही लग रहा होगा कि हाँ मेरे घर में किसी ना किसी फैमिली मेंबर को ऐसा होता ही है, वो अचानक टीवी देखते देखते सो जाते हैं, खर्राटे लेते हैं, ये सारी चीजें हम आए दिन देखते हैं, लेकिन डॉक्टर से जल्दी संपर्क नहीं करते। इसी वजह से आज ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप समझ सकें कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाए तब उस पर बात करना शायद उतना लाभ नहीं देगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। अब वापस आते हैं इस टॉपिक पर, और बहुत जरूरी है ये जानना कि जब कोई चीज हमारे साथ घटती है तो उसके क्या कारण होते हैं। ऑब्वियसली हमारे जनरेशन के भी बहुत लोग हैं जो रात में लेट नाइट चैटिंग करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो क्या ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि उनका स्लीपिंग पैटर्न बदल रहा है? यस। सो जैसे मैंने आपको बताया, स्लीप आने में दिक्कत होती है, स्लीप मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो आजकल की लाइफ जो हमारी पूरी सोशल मीडिया के अस्त व्यस्त आगे पीछे रहती है, उसकी वजह से पूरी दुनिया सोते वक्त और उठते तुरंत उठने के बाद तुरंत वो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम को नमस्ते करती है और गुड बाय करती है, गुड नाइट करती है, विच इज आई थिंक वो थोड़ा हद तक कुछ दिनों तक मजा रहता है, बट एक बार एडिक्शन बन जाता है तो वो स्लीप डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं कि जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सोता हूँ लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती, मैं सोता हूँ या मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं 8 घंटे भी सोता हूँ फिर भी मेरा दिमाग नेक्स्ट डे फ्रेश नहीं रहता, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। सो दीज पेशेंट्स दे हैव लॉट ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी, दे हैव स्ट्रेस, दे हैव मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आप काफ़ी स्ट्रेस में है, तो यू हैव मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स, यू हैव मोर चांसेस ऑफ brain strokes, you have more chances of hypertension, diabetes, dyslipidemia. So we say that an adequate sleep of 6 to 7 hours is a minimum for a routine healthy person. तो उम्मीद करेंगे कि जो कारण लोगों को पता चला है तो वो इन चेंजेस को जल्द से जल्द अपनी लाइफ में अपनाएं। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं ये जानना चाहूंगी कि एक अच्छी नींद खुद को देने के लिए हम क्या टिप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हम करें जिससे हम अपने स्लीप पैटर्न को रेगुलर कर सके, अच्छी नींद ले सकें और ऐसी नींद ले सकें जो हमें थका हुआ महसूस ना कराए। अगली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो ऐसा ना लगे कि अभी भी मुझे नींद आ रही है या अभी भी मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छी स्लीप या अच्छी नींद के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, स्लीप हाइजीन। हाइजीन मतलब स्वच्छता, हाइजीन मतलब हेल्दी। सो स्लीप हाइजीन के कुछ रूल्स और पैटर्न्स होते हैं जो काफ़ी सारी स्टडीज और साइंटिफिक डेटा में मिल जाते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, नंबर 1 कि 4 या 5 बजे के बाद चाय का या कॉफ़ी का यूज़ कम करिए या ना करिए इफ़ पॉसिबल। नंबर 2, अल्कोहल, स्मोकिंग और निकोटीन की जो अदर आदत है तो उससे दूर रहिए। नंबर 3, रात को हम सबको खाने की आदत होती है कि 10 बजे कुछ स्नैक खा लिया, 11 बजे स्नैक खा लिया, वो एक गलत चीज़ है। अगर प्रॉपर डिनर के बाद अगर भूख लगती है तो हम लाइट जूस या कुछ फ्रूट्स खाते हैं। यू शुड नॉट बिंज ईटिंग स्नैक्स एंड नाइट। चौथे नंबर पर अवॉइड सोशल मीडिया एट नाइट, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन यूज़ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब हम जितना अवॉइड करेंगे, स्पेशली रात के जो आवर्स पे जिसमें हम सोने जाते हैं,
तो वो हमें एक फ्रेश स्लीप देगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला स्लीप देगा। नंबर 5, हैव अ गुड स्लीप रूटीन, गुड स्लीप शेड्यूल। हम सोचते हैं कि हमें कभी भी नींद आ जाए तब सो जाएंगे, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। ये एक पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे हम 10 बजे सोने का प्लान करें तो हम 10 बजे सोने जाए, हम 15-20 दिन ट्राई करें, भले नींद ना आए, बट देन वंस यू गेट इन दैट शेड्यूल, तो धीरे धीरे वो एक आपको बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है कि आप 10 से 6 सोते हैं। सो फॉर समथिंग लाइक दैट यू शुड अवॉइड लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड, वो एक अच्छा स्लीप एनवायरनमेंट नहीं रहता है। स्वच्छ कमरा, अच्छी चादर, ये सब ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स है बट दे मैटर अ लॉट। ठीक है, काफी मेरे पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, लिटिल बिट ऑफ योग, लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक या वाइट नॉइज जो बोलते हैं, दैट इज सो दैट एक सूदिंग इफेक्ट ब्रेन को मिलती है, कामिंग इफेक्ट ब्रेन को मिलती है, विच कैन हेल्प यू स्लीप गुड एज वेल एज स्लीप अर्ली। सो ये सारे कुछ टिप्स होते हैं जो हम स्लीप हाइजीन में बोलते हैं कि ये सब अगर आप मेंटेन करते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं, तो योर स्लीप ऑनसेट, मतलब स्लीप कितनी जल्दी आती है वो भी एक अच्छी बात है, और स्लीप मेंटेनेंस के 6-7 घंटे की स्लीप अच्छी हो, वो यू कैन मैनेज इट विद दिस स्लीप हाइजीन शेड्यूल। हमें ये टिप्स आसानी से कोई बताता नहीं है। ज्यादातर लोग ये सजेस्ट कर देते हैं कि हमें स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना चाहिए। जब हम ये बातचीत कर रहे थे तब मेरे जहन में ये बात आई कि जब भी कोई ये बात कहता है कि मुझे नींद में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही, तो बहुत से लोग हैं जो खुद डॉक्टर बन जाते हैं और स्लीपिंग पिल्स का आइडिया देते हैं। तो क्या स्लीपिंग पिल्स सेफ होती है या उसका यूज कब होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि स्लीपिंग पिल्स इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। ठीक है, कई लोगों को हम देते हैं कोई एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन की वजह से, या कुछ एक्यूट परफॉर्मेंस होता है नेक्स्ट डे और हमें नींद प्रॉपरली होनी चाहिए, हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है, विच एवरी डॉक्टर एवरी वन प्रिस्क्राइब्स, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट स्लीपिंग पिल इज नॉट द आंसर, इट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। जैसे हमने अच्छी तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अगर हम एक्सरसाइजेस करें, हमारा स्लीप हाइजीन पैटर्न मेंटेन करें, तो वी कैन हैव अ नेचुरल स्लीप। स्लीपिंग पिल्स का 2-3 डिसएडवांटेज होता है कि वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, और एल्डरली पेशेंट में खासकर एक स्टडीज हैव प्रूवन कि स्लीपिंग पिल के आदत से या स्लीपिंग पिल के नशों से पेशेंट्स गिर जाते हैं। जैसे नींद में बाथरूम जाना हुआ, रात को काफी लोगों को, एल्डरली पेशेंट्स को मेल होते हैं तो उनको प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, उनको रात को बाथरूम जाना होता है, और वो अगर नींद के नशे में है, वो दवाई के नशे में है, वो गिर जाते हैं, उनको फ्रैक्चर होता है, उनको हिप बोन टूट जाता है, और वो परमानेंट और एक प्रॉब्लम को लीड करता है। सो स्लीपिंग पिल ऑन अ वेरी लो डोज अंडर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर विथ एन अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा टेम्पररी बेनिफिट के लिए है, और इसके साथ साथ हमें और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, दैट इज द राइट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्लीपिंग पिल रादर देन ओनली रिलाइंग ऑन पिल्स। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपकी अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और जितना हो सके हम अपने अंदर जो चेंजेस ला सकते हैं वो हम लेकर आए। लेकिन कब जरूरत पड़ती है, कब ये समझना चाहिए कि अब मुझे जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, अब ये मुझे डॉक्टर के पास में जाकर ही इसका इलाज कराना चाहिए? तो इससे मैं बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम पे आता हूँ, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं एकदम स्ट्रेस फ्री आदमी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लाइफ एकदम स्मूथ है, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, रात को अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, लेकिन रात को जैसे सोने जाता हूँ तो मुझे पैर इतने दर्द करते हैं कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और मैं सो ही नहीं पाता हूँ। सो ये एक बीमारी है जिसे हम नॉक्टर्नल क्रैम्प्स बोलते हैं, और एल्स एक मेडिकल टर्म है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, RLS बोलते हैं, जिसमें पेशेंट जब एक्टिव होता है या जब चलते हैं तो उनको पैरों में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट पे आते हैं, मतलब बैठते हैं लंबे समय तक या फिर लेटते हैं सोने के जाने के समय तक खासतौर, उनको पैरों में एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन आता है, जो एकदम क्रीपी लाइक सेंसेशन होता है या पिंस एंड नीडल्स लाइक सेंसेशन होता है, और इसकी वजह से पेशेंट सो नहीं पाते हैं, और वो काफी डिस्टर्बिंग होता है, अपनी स्लीप पैटर्न पूरी डिस्टर्ब कर सकता है और नेक्स्ट डे पेशेंट को परेशान कर सकता है। इसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ जानकारियां हैं जो आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। आजकल जो बिजी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, इसमें अपने आप का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगे। बस इसी आशा के साथ में आज का ये टॉक शो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं VNM टीवी के माध्यम से, और हमारे साथ डॉक्टर मनन मेहता जो हमारे साथ मौजूद रहे और आपको ये सभी जानकारियां पहुंचाई। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और मैं चाहूंगी कि आखिर में आप कोई मैसेज जो हमारे दर्शकों को देना चाहें तो दे दीजिए सर। यस, सो दर्शक मित्रों, जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि अच्छा पॉजिटिव स्लीप, अच्छी हाइजीनिक स्लीप या रिस्टोरिंग स्लीप कि जिससे हम नेक्स्ट डे फ्रेश रहते हैं, ये हमारे दिनचर्या, परफॉर्मेंस, हमारी करियर, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप एज वेल एज बहुत सारी बीमारियों का प्रिडिक्शन रहता है इससे। अगर ये स्लीप अच्छी है तो हम काफी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, हमारा मेमोरी पावर है, हमारी एबिलिटी है, वो काफी इंप्रूव होती है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जैसे स्लीपिंग पिल है या कुछ व्यसन कर लिया और सो गए या कुछ टीवी देखते देखते सो गए, दीज आर नॉट गुड साइंस। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। आप ट्राई करिए कि जैसे हमने डिसाइड किया कि हम 11 बजे सो जाएंगे, अब 10 दिन 11 बजे सोइए, भले नींद ना आए, 11वें दिन तो आएगी, 12वें दिन तो आएगी। सो हैव अ गुड शेड्यूल कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे 11 बजे सोना है, 11:30 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, वट एवर, फॉर एवरीवन टू इज ओन। बट अगर ये शेड्यूल मेंटेन करेंगे, आप एक्सरसाइजेस करेंगे, आप सोशल मीडिया का यूज कम करेंगे, मोबाइल का यूज कम करेंगे, चाय कॉफी कम पियेंगे शाम के बाद, तो ये सब आप एक अच्छा हाइजीनिक शेड्यूल में आप यू कैन फॉल and your sleep can become as natural as anyone. With this, always remember कि 2-3 जो कारण होते हैं जो हमारे रात को पैर दर्द करते हैं, उसे हम RLS बोलते हैं या नॉक्टर्नल क्रैम्प्स बोलते हैं। अगर इससे आप पीड़ित है तो आपको डॉक्टर्स को डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट इट, और इसके काफ़ी रीजंस होते हैं एंड वी कैन वो उसको डायग्नोसिस उसका अलग रहता है। और एक बात जो मैंने बताई कि स्नोरिंग, जिसकी वजह से एक स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है जो स्लीप भी डिस्टर्ब करती है और उससे हेल्थ भी काफ़ी हमारी डिस्टर्ब होती है, तो उसके लक्षण आप जल्दी पकड़िए और वी कैन ट्रीट इट वेरी नाइसली टू प्रिवेंट फर्दर प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बदलाव आपको लाने हैं अपनी जिंदगी में, इसकी शुरुआत आप आज ही से कर देंगे और धीरे धीरे करके, हम कहते हैं ना कि एक डिसिप्लिन जब हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक ना एक दिन हमें सफलता तक लेकर ही जाता है। तो आज से उस कोशिश को शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि 90% लोगों को ये रिलेट करने ही वाला है। तो खासकर उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तक इस जानकारी को पहुंचाइए जिन्हें नींद में बहुत दिक्कत होती है, जिन्हें सोने में बहुत दिक्कत होती है। VNM TV आपके लिए हमेशा इस तरह के टॉपिक्स लेकर आएगा जिसकी जानकारी आप तक होनी बहुत जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए VNM TV के साथ।